नमस्कार दोस्तों, कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन नहीं, इश्क सब कुछ सह सकता है, लेकिन फरेब और धोखा नहीं सह सकता। इसलिए इश्क में फरेब नाम की एक सच्ची कहानी लेकर मैं मदन डोगरा आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। तो आइए आपको ले चलते हैं इश्क की उन राहों पर जहां प्यार की जगह पर फरेब नाम के कांटे कब उगाए पता ही नहीं चला। पानी। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। चाय बना के लाऊं? अरे बैठो ना। कहाँ जा रही हो? आज ठीक है, ये बताओ कि इस वीक तुमने क्या किया? तुम्हें याद किया और क्या किया? मुझे याद किया या फिर कुछ काम भी किया? पूरे हफ्ते तो काम करता हूँ, वीक में 2 दिन मिलते हैं, उसमें भी तुम काम की बात कर रही हो। हाँ? आज ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। छोड़ो मुझे। शादी को इतने साल हो गए, शर्माना तुमने अभी तक छोड़ा नहीं है। अच्छा, अभी स्नैक्स टाइम, डिनर टाइम रात को। अच्छा, अरे सुन, अरे गिलास तो लेती जा। हाँ मैं पहुंच गया, बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक। ये लो, खाओ। क्या? दाल में इतनी मिर्च? तुम खाना बनाना कब सीखोगी? मिर्च में? अच्छा, आई एम सॉरी, मैं पानी देती हूँ आपको। क्या सॉरी? आदमी मर जाए, सॉरी बोल दो उसको। खाना तो खा लो। मिर्च तो है नहीं इसमें, इनकी टेस्ट को क्या हो गया है? नाराज हो? सॉरी, वो खाने में मिर्च ज्यादा नहीं थी, मेरा मूड थोड़ा खराब था। तो थोड़ा सा खा लो। अरे अब खा भी लो, इतनी नाराज अच्छी लगती नहीं। वेरी गुड। क्या टेस्टी दाल है यार। जब टेस्टी है तो फिर सताते क्यों मुझे इतना? तुम झूठ की जो मानती हो ना, इतनी खूबसूरत लगती है, पूछो मत। आप खाओ। खाओ। नहीं अच्छा लगता, नहीं तुम खाओ। क्या हुआ?
खाना तो हो गया, थोड़ा डिजर्ट हो जाए। हाँ अच्छा ठीक है, मैं अच्छा पहले मैं प्लेट किचन में रख के आती हूँ। प्लेट दो मुझे, प्लेट दो। तुम्हारे बहुत नाटक। और तुम्हारे गुस्से के अलावा कुछ आता है? अनु, अनु मेरी घड़ी कहाँ रखी है? आई, क्या हुआ? घड़ी कहाँ पे रखी है? ये अलमारी में रखी है मैंने आपकी घड़ी। कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। ये लो, ये लो। मैं कभी घड़ी अलमारी में रखता हूँ? मैं हमेशा टेबल पे रखता हूँ। तुम्हें इतना सा पता नहीं है। योगी मैं टेबल साफ कर रही थी इसलिए मैंने घड़ी अलमारी में रख दी। मैं जो चीजें जहाँ रखता हूँ ना वहां पे रखा करो, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि इतनी छोटी सी बात है, उसका इशू क्यों बना रहे हो? आपकी चीज मिल गई ना, खत्म बात। तुम्हारे लिए तो कोई बात इशू होती ही नहीं है। जो दहेज में लाई हो उनका अच्छे से ख्याल रखना, फ्रिज, टीवी, अलमारी, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने दिया है। तुम्हें तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। योगी उन सब चीजों का ख्याल मैं इसलिए नहीं रखती कि ये सब चीजें मेरी मम्मी पापा ने दी। इसलिए रखती हूँ कि आपको परफेक्शन पसंद है। मैं आपकी खुशी का ख्याल रखती हूँ। अब छोड़ो ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चीज मिल गई ना। तुम इतनी ही समझदार होती ना तो किचन में नाश्ता जल नहीं रहा होता। देखा, आपके चक्कर में मेरा नाश्ता भी जल गया है। मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मैं बाहर ही कर लूंगा। मेरे बहुत जरूरी काम भी है। तुम क्यों आए हो यहाँ? जो तुम्हें चाहिए आज वो नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। प्यार की एक पुरानी सच्चाई है, आपस में छोटे मोटे झगड़ों के बाद दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्यार और भी ज्यादा आता है। इसलिए प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते ही नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी बहुत नोक-झोंक, छोटी मोटी लड़ाइयां होना और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाना एक आम बात है। जहां ये रिश्ता थोड़ा सा कमजोर लगने लगा था, जहां एक इंसान दूसरे को समझने की कोशिश कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सामने वाला उसकी हर बात पर कमियां और गलतियां ढूंढ रहा था। और ये तो ह्यूमन माइंड की सिंपल सी थ्योरी है कि अगर आप किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं या बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर आप उसे बार बार गलत ठहराएंगे तो वो भी एक दिन अपने आप को गलत मानना शुरू कर देता है और हीन भावना का शिकार होता चला जाता है। अनुराधा योगेश को जितना खुश रखने की कोशिश करती थी, योगेश उतना ही उसको गलत साबित कर देता था। यह बात अलग थी कि थोड़ी देर बाद योगेश अनुराधा को अपनी गलती का एहसास दिलाकर मना भी लेता था और अनुराधा मान भी जाती थी। रूठने मनाने का यह खेल आखिर कब तक चलने वाला था, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कितने दिन हो गए तुम्हारी बीवी गायब होकर? सर 6 दिन, सब जगह ढूंढा, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। पूरा नाम क्या है तुम्हारी बीवी का? सर अनुराधा शर्मा। जिस दिन आपकी बीवी घर से चली गई थी, आपका और उसका कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ। किसी पर कोई शक? हाँ सर, सुधीर
चौधरी सक्सेना नाम है उसको। हाँ इंस्पेक्टर साहब, करीब 6 दिन से मैं बाहर था। वैसे भी इंसान अपने कामों के सिलसिले में एक सिटी से दूसरी सिटी तो जाता ही है। अभी कोई क्राइम तो नहीं हो गया ना? ये तो क्राइम नहीं है, लेकिन योगेश का आरोप है तुम पर। तुम उनके गैर मौजूदगी में उनके घर जाते थे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जाता था, लेकिन मेरा भाभी के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था जैसा ये सोच रहे हैं। हर एक पड़ोसी होने के नाते भाभी जी मुझे बुला लिया करती थी और मैं चला जाया करता था। और यदि ऐसा ये सोच रहे हैं कि मैं भाभी जी को लेकर कहीं भाग गया हूं, तो इंस्पेक्टर साहब ये मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। जय हिंद। हाँ हाँ, कहाँ पर? मैं अभी पहुंचता हूँ। पश्चिम के जंगलों में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। बीस दिन हो गए, कातिल का अभी तक पता नहीं लग रहा है। यह मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं यही बात बताने आया था। अनुराधा केस के सिलसिले में कोई आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर भेजो ना। बैठो बेटा, बोलो क्या बोलना चाहते हो? क्या नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे थोड़ा बहुत पता है अनुराधा भाभी और योगेश की निजी जिंदगी के बारे में। तो जब सब लोगों की पूछताछ हो रही थी तब क्यों नहीं बताया? क्या नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं डर गया था। आपको तो पता ही है ना, ये आम इंसान पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। तो आप क्यों बता रहे हो? अनुराधा भाभी की वजह से। पता है इंस्पेक्टर साहब, योगेश अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। अनु भाभी घर पे अकेली होती थी, तो कई बार वो मुझे बुला लेती थी या मैं खुद से उनके यहाँ चला जाया करता था। और योगेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा उसके घर पर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम क्यों आए हो यहाँ? जो तुम्हें चाहिए आज वो नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। क्या है? मैंने आज नाश्ते में कुछ नहीं बनाया। भाभी मैं नाश्ता करने नहीं, नाश्ता देने आया हूँ। आज मैंने सुबह जल्दी उठकर आपके लिए और योगी के लिए नाश्ता बनाया है। ये लीजिए, लीजिए ना भाभी। भाभी योगी कहाँ है? पता नहीं। क्या हुआ भाभी, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है?
क्या हुआ भाभी, बोलिए ना, बात क्या है? पता नहीं आजकल योगी को क्या हो गया है, हर छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ाई करने लगे हैं वो। कोई नहीं भाभी, हर घर परिवार में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। योगी कहाँ, बुलाइए, मैं बात करता हूँ उससे। वो कहीं बाहर गए हैं, लेकिन तुम उनसे बात मत करना। क्यों भाभी? अरे दोस्त है मेरा वो, मैं क्यों बात नहीं कर सकता? मैंने कहा ना कि प्लीज उनसे बात मत करना बस। भाभी बोलो ना, बात क्या है? सुधीर कोई बात नहीं है, और हाँ जब योगी घर पर ना हो तो तुम मत आया करो। तो ये बात है भाभी, मेरा यहाँ आना जाना उसे अच्छा नहीं लगता। अगर मेरी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा है तो भाभी आज के बाद इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगा। सुधीर मेरी बात तो सुन। भाभी योगी मेरा दोस्त है और मैंने आपको बहन माना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके रिश्ते में कड़वाहट आए। मेरी बात तो सुन। मैं तुम्हारे भाई बहन के राखी की रिश्ते की कहानी सुनने नहीं बैठा हूँ। अनुराधा मर्डर केस के बारे में क्या पता है वो बताओ। सर मुझे तो कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ सर, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इस सच्चाई के पीछे के सच को जरूर जानता होगा। लेकिन सर उस सच को उगलवाने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अच्छा लगा, पब्लिक पुलिस पर विश्वास कर रही है। नाम बताओ उसका, उसके पिछले जन्म का बायोडाटा भी उसकी हलक में हाथ डालकर निकलवाऊंगा। बोलो। सर वो एक लड़की है, वो मुझे लगता है उसे सच पता है सर। शक के दायरे में हर कोई खड़ा था। पुलिस अपना काम कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में हर किसी से पूछताछ हो रही थी। योगेश और अनुराधा के पड़ोसियों और रिश्तेदारों से लेकर उनके मां बाप तक। पुलिस को कोई भी कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी अचानक सुधीर ने पुलिस स्टेशन में आकर सबको चौंका दिया। सुधीर इस कहानी का वो किरदार है जिसने इस आपराधिक प्रेम कथा का रुख ही बदल दिया। सुधीर ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई पुलिस के सामने यह बयान दिया कि योगेश का एक लड़की के साथ अफेयर था और वो इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानता है और उसने कई बार योगेश को इस लड़की के साथ देखा है। अक्सर पहली बार अपराध करने वाला इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है। सुधीर की घबराहट और मायूसी भी इसी तरफ संकेत कर रही थी। वो खुद चलकर पुलिस स्टेशन क्यों आया था? पुलिस को भी इसके पीछे की वजह इस घटना को समझने के बाद पता चली। आपने अपनी पत्नी का मर्डर कैसे और क्यों किया, इस बात का खुद स्वीकार करेंगे या पुलिस को अपना तरीका अपनाना पड़ेगा? मैं अपनी पत्नी का मर्डर क्यों करूंगा? कैसी बातें बोल रहे हैं आप? वही जो 100% सच है। पुलिस अगर मेरी पत्नी के कातिल को नहीं पकड़ पाई तो अपनी कमजोरी का इल्जाम मेरे पे लगाएगी। और क्या सबूत है आपके पास मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया? सबूत भी है और गवाह भी। गवाह? हाँ गवाह, पीछे देख। झूठ अपने आप में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार सच के सामने हार ही जाता है। ठीक वैसे ही अपराध कैसा भी हो, एक दिन एक निर्दोषी के सामने सर झुका ही देता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर योगेश से पूछताछ कर रहा था। एक लड़की वहां आई। उसके आते ही एक ऐसी सच्चाई उभरकर सबके सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस सच्चाई की वास्तविकता क्या है, इसे हम कल पर छोड़ते हैं। कल तक मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए ठीक वैसे ही जैसे पुलिस ने सोचा था। तब तक के लिए आप भी मेरी तरह दिमाग लगाइए और सचेत रहिए, सतर्क रहिए और रहिए प्यार में सावधान। जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है। और दूसरी कहावत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लापरवाही प्यार में होती है। जब इंसान प्यार में होता है तो उस समय सबसे ज्यादा लापरवाह होता है। लेकिन अब आज के दौर में प्यार ने एक नई परिभाषा पैदा कर दी है जिसका नाम है
प्यार में सावधान। कहते हैं किसी के लिए ज्यादा मीठा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मीठे फलों पर ही सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं और इसके पीछे की कड़वी सच्चाई कुछ और ही होती है। अनुराधा और योगेश की कहानी के सफर में वो कौन सा पत्थर था जो उनकी राह में अटक गया था? या तो उनके रास्ते की रुकावट बना, या फिर वो जो मील का पत्थर बना। चलो दोनों के रास्ते पर भटकते हुए हम मंजिल को ढूंढते हैं। सबूत भी है और गवाह भी। गवाह? हाँ गवाह, पीछे देख। तुम? बहुत बड़ी धोखेबाज औरत है तू। तुझे तो मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा। मेरी छोड़ो, पहले अपने बारे में सोचो। अगर मैं अंदर गया ना तो तू भी मेरे साथ जेल जाएगी, क्योंकि इस कत्ल में तू बराबर की साझेदार है। ये बात मत भूलना तू। इसे बहुत ही कम सजा होगी। ये सरकारी गवाह बन चुकी है। ओह अच्छा, तो ये झांसा देके आपने इसे सच उगलवाया। तुमसे सच उगलवाने के लिए मुझे कोई झांसा देने की जरूरत नहीं है। शक्ल से तुम समझदार लगते ही नहीं हो, लेकिन एक समझदारी की राय देता हूं। जो भी है सच बोलो। इसने सच नहीं बताया क्या? हाँ? इस जुर्म को तो तुझे भी कबूल करना पड़ेगा। बहुत बड़ी धोखेबाज निकली तू। तेरी वजह से मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, पर तुझे मेरा साथ देने की वजह मेरे साथ धोखा कर रही है। तो एक वो थी जो मेरी छोटी छोटी खुशियों के लिए परेशान होती थी। नाराज हो? सॉरी। अच्छे रिश्ते वही होते हैं जो छोटी सी सॉरी से पहले जैसे हो जाते हैं। अब मान भी जाओ। इट्स ओके। लेकिन तुम हर बात पे गुस्सा क्यों हो जाते हो? क्योंकि मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ और तुमसे प्यार भी। और मुझे पता है मैं कितनी बड़ी गलती कर दूं तो मुझे माफ कर दोगी। और तुम्हारा गुस्सा तो बच्चों जैसा है, ऐसे मान जाती हो। ऐसे डायलॉग तो अच्छा मारा तुमने, लेकिन ये तो बताओ कि कौन सी फिल्म का है? खुद की स्क्रिप्ट है और खुद के डायलॉग। अच्छा बातें करोगे, कुछ खिलाओगी भी? अरे मैंने आज तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं, और आज ना तो जले हैं और ना ही उसमें मिर्ची ज्यादा है। लेके आओ। ताने बहुत मारती हो तुम। ताने मारने वाले काम ही करते हो, खाने खाने वाला काम किया करो ना। अरे मैं समझ गया तुम्हारी बात को। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अरे मैं भूल रहा हूँ। आई लव यू। टेक केयर। गुड नाइट। किससे बात कर रहे थे? क्यों, क्या हुआ? बोलो, किससे बात कर रहे थे? लड़की से बात कर रहा था। पर इतनी रात में कोई लड़का लड़के से बात करेगा नहीं। और जब इंडिया में रात होती है तो यूएस में दिन होता है मैडम। और यूएस में कौन रहता है? अमित। उसका फोन आया, उसी से बात कर रहा था। अच्छा, लेकिन अमित भैया तो दिल्ली आए हुए हैं।
अरे कल ही तो यूएस गया है वो, और जाते ही उसने मुझे फोन किया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। तो फिर यहाँ बाहर की बात कर रहे थे, अंदर रूम में करते ना। अरे तुम बेडरूम में सो रही थी, तुम डिस्टर्ब होती, तो इसी मारे मैं बाहर आके बात कर रहा था। तुम मुझे चेक कर रही हो? हैं? लो फोन चेक कर। ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं चेक कर लेती हूँ फोन। क्या हुआ, डर गए? मजाक कर रही, सिर्फ तुम ही मजाक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। खैर, मुझे अपना बदला लेना था, मैंने ले लिया। और रही बात ट्रस्ट की, तो मैं अपने आप से ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ तुम पे, समझे? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार, ऐसा मजाक दोबारा से मत करना। अच्छा, वैसे जब तुम नाराज होकर मानते हो ना, तो बहुत अच्छा लगते हो। मेरा डायलॉग मेरे पे? हाँ, तो आप जब डायलॉग मार सकते हो तो मैं नहीं मार सकती? चलो चलो। हेलो हेलो भाभी। अमित भैया, आप? योगी का कॉल नहीं लग रहा है सुबह से, कहाँ है वो? अच्छा, आप इंडिया में हो? हाँ बताया तो था, मैं दिल्ली में हूँ। लेकिन अमित भैया तो दिल्ली आए हुए हैं। अरे कल ही तो यूएस गया है वो, और जाते ही उसने मुझे फोन किया। अच्छा भैया, योगी वॉशरूम में है, जैसे वो बाहर आते हैं ना, मैं आपकी बात करवाती हूँ उनसे। ठीक है भैया। क्या कर रही हो तुम? लाओ मोबाइल दे दो। ये बताओ कि तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड क्या है? क्यों? मैंने पूछा मोबाइल का पासवर्ड क्या है। अच्छा, तो तुम रात को मजाक नहीं कर रही थी? हैं? मुझे शक करती है? इधर इधर। मैं रात को सच में मजाक कर रही थी, अभी मैं सीरियसली बोल रही हूँ। बताओ तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या है? अमित भैया का फोन आया था। पासवर्ड क्या है? मैं नहीं दूंगी, पहले बताओ पासवर्ड क्या है? मैंने कहा मोबाइल कर दो। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, पहले मुझे बताओ। सुधीर, अगर वो मुझे चीट नहीं कर रहे तो उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? भाभी हो सकता है वो आपसे मजाक कर रहा हो। नहीं सुधीर, मुझे भरोसा है कि वो मुझसे मजाक नहीं कर रहे, और कोई किसी को मजाक में थप्पड़ नहीं मारता। सुधीर प्लीज तुम पता लगाओ ना कि आखिर चक्कर क्या है। ठीक है भाभी, आज से मैं आपके लिए प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाता हूँ। अब तो हंस दो। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ और मैं देखता हूँ इस मैटर में क्या कर सकता हूँ। सुधीर। हाँ भाभी बोलिए। थैंक यू। और उस दिन के लिए आई एम सॉरी। अरे भाभी, अपनों के बीच में सॉरी और थैंक्स नहीं होता है, और अपने अपनों से ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह पाते। मैंने कितनी बार बोला तुझसे कि तू सुधीर से नहीं मिलेगी, और तू उससे मिलती है? हाँ? क्या चल रहा है तुम दोनों का? हाँ? मैं तुझसे बात कर रहा हूं, क्या चल रहा है? अगर तू आगे से मिली और वो यहां पे आया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ रही है ना? हाथ छोड़ो मेरा।
मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा, आज के दौर में अनुराधा तो क्या, किसी भी इंसान को यह बात बुरी लग सकती है कि कोई उस पर हाथ उठाए या उसके मौलिक अधिकारों का हनन करे। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि योगेश ऐसा क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सामने वाले को इस काबिल ही न रहने दे कि वो उसकी कोई गलती ढूंढ पाए। सवाल बहुत सारे थे, सारे सवालों का जवाब ये कहानी अपने अंदर समेटे हुए थी। चलिए इसके अंत की खोज में निकलते हैं। चीयर्स कर। ठंडी नहीं। वेटर, देखिए होगी, ये बात मैं सिर्फ एक ही शर्त पर किसी को नहीं बताऊंगा। तेरा उस लड़की के साथ जो भी संबंध है उसे तोड़ दे। नहीं तोड़ सकता यार, और नहीं उसे छोड़ सकता मैं। पिछले 6.5 साल से साथ में हूं उसके, प्यार करता हूं उससे। तो अनु भाभी से शादी क्यों की तूने? क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? ये तो तू भी अच्छे से जानता है मैंने उससे शादी क्यों की थी। सरकारी नौकरी चाहिए थी मेरे को, 10 लाख रुपए देने पड़ते उसके लिए। उसके पापा ने एक बार में 10 लाख रुपए दे दिए और उससे जाके मेरी नौकरी लगी। यार सच बताऊं, मैं उसे प्यार नहीं करता हूं, सिर्फ नाटक करता हूं उसके साथ। अब तू बता मैं क्या करूं? वाह योगी वाह, तू कितना मतलबी है। तुझे तो मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था यार, लेकिन तू अपने मतलब के लिए कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन याद रखिए, मैं भाभी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आज ही मैं भाभी को सारी सच्चाई बता के रहूंगा। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगर तूने उस लड़की को नहीं छोड़ा तो आज तेरी सच्चाई मैं भाभी को बता के रहूंगा। तू ऐसा कुछ भी नहीं मैं बताने जा रहा हूँ भाभी को। कुछ भी नहीं करेगा। थोड़े से मैं बता के रहूंगा। थोड़े से चल निकल तू मेरे घर से। निकल तू मेरे घर से। और सुन, दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। देख अनुराधा से कुछ मत कहना। अनुराधा सुन, कौन है वो लड़की? कौन लड़की? मुझे बताना पड़ेगा। तुम नहीं जानते कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? अरे मेरी दोस्त है वो। ऐसी कौन सी दोस्त है कि जिसके साथ तुम रेस्टोरेंट में हाथों में हाथ डालकर अकेले बैठे थे? अच्छा, उस हरामजादे ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो सुन, पिछले 6 साल से उसके साथ में प्यार करता हूँ उससे, छाया नाम है उसका, और उसके बिना रह नहीं सकता। खुश? तो फिर मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता कौन है तू? अनु ने मुझसे बोला है कि अगर मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो पुलिस के पास जाएगी। मेरे पास ना एक प्लान है। क्या? तुम अनु को जब भी सॉरी बोलते हो ना तो वो मान जाती है। हाँ, मान तो जाती है। तो बस इस बार भी सॉरी बोल दो।
इस बार नहीं मानेगी वो। मान जाएगी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अच्छा, हेलो, हाय नू, मैं छाया बोल रही हूँ। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। एक्चुअली प्लान मैंने और योगेश ने मिलकर बनाया था, तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन हम सिर्फ दोस्त हैं यार। योगेश तुम्हें सता रहा था, लेकिन अभी वो बहुत उदास है कि अब की बार का मजाक उसको बहुत भारी पड़ गया। गिल्टी फील कर रहा बेचारा, तुमसे सॉरी बोलना चाहता है। प्लीज अनु, उसको माफ कर दो प्लीज। कहाँ है वो अभी? एक झटके में झंझट खत्म। सॉरी। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत किया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा और अनुराधा तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इसका तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है। सर, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए सर। अरेस्ट कर लो दोनों को। सर, लेकिन मुझे क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे सजा नहीं होगी। झूठ बोला था, जैसे तुम लोगों ने अनुराधा से बोला। अरे प्यार में कभी कभी ऐसा भी होता है, गलती कोई और करता है और सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। चोट कहीं लगती है और दर्द कहीं होता है। अनुराधा की गलती ना होने के बाद भी उसकी जान ले ली गई, लेकिन यह बात अलग है कि उसका अपराधी अपने किए की सजा भुगत रहा है। लेकिन इससे क्या एक मासूम सा प्यारा सा इंसान वापस लौट कर आ सकता है? इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप प्यार बांटिए, नफरत नहीं। आप लोगों से ऐसे प्रेम कीजिए कि लोग आपके प्यार की मिसाल दें, ना कि आपके अपराध की कहानियां वो दूसरों को सुनाते रहें। इसी गुजारिश के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए और रहिए प्यार में सावधान। जय हिंद।